नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे मास्टेक की। एक मिड कैप आईटी कंपनी दोस्तों अक्सर चर्चा में रहती है, कुछ बड़े निवेशकों का इसमें बड़ा निवेश है। कोविड के बाद बड़ी रैली हुई स्टॉक में दोस्तों, लेकिन पिछले एक साल से ऑलमोस्ट एक साल से ये कंसोलिडेट कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने रिजल्ट पेश किए, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने हायर लेवल से ये 30% तक की करेक्शन दी। तो क्या मास्टेक यहाँ से भी और 30% गिरेगा? कौन से ऐसे स्पोर्ट हैं दोस्तों, आज हम टेक्निकली चार्ट पे आपको एक ऐसी जोन बताएंगे जिसको ब्रेक करना नीचे की तरफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वहाँ से अगर हम लोग इसमें निवेश करते हैं तो जिस प्रकार से मल्टी बैगर रिटर्न इसने हिस्टोरिकल दिए हैं, यहाँ से भी हमें इसमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। साथ ही इसके रिजल्ट को भी एनालाइज करेंगे। इन सब चीज़ों को निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मास्टेक की। मास्टेक के ऊपर रिजल्ट्स के बाद हमें काफ़ी इंक्वायरी मिली। हम ज़्यादातर जो हमारे एपिसोड होते हैं वो हमारे दर्शकों की डिमांड पे होते हैं। आपका कोई पसंदीदा स्टॉक आप हमें कमेंट करें, यकीन रखें आगे पीछे करके हम सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं दोस्तों मास्टेक की। मास्टेक एक मल्टीनेशनल मिड कैप आईटी कंपनी है। ये एंटरप्राइज लेवल सर्विसेज देती है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है। मास्टेक के यूएसए, यूके और इंडिया में इसके ऑफिस है। 11 ऑफिस में लगभग 2200 एम्प्लॉयज़ के साथ मास्टेक काम करती है। हाल ही में मास्टेक ने अपने रिजल्ट पेश किए, जिसमें इसने Q4 में 88 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। रेवेन्यू की बात करें 5.8% की ग्रोथ के साथ 581 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी। पूरे FY22 के क्या नंबर्स थे दोस्तों, उसको अब हम आगे चल के जब हम इसके नंबर समझेंगे तो पूरे FY22 के नंबर्स को मास्टेक के समझने की कोशिश करेंगे। नंबर्स की बात करें FY22 के दोस्तों, हम लोग किसी भी कंपनी को जब कवर करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है, मानना है कि स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करके ही बड़ा पैसा बनता है। स्टॉक मार्केट का ये इतिहास कहता है। इसीलिए हम जब भी किसी स्टॉक को टेक्नो फंडा सीरीज में कवर करते हैं तो हम उसके पूरे एनुअल नंबर लेते हैं, पूरे चारों क्वार्टर के। अब हम लोग मास्टेक के चारों क्वार्टर के नंबर आगे चल के समझेंगे। पहले इसके की फिगर्स को समझ लेते हैं। 8,485 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, जब हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2,219 करोड़ रुपए की FY22 में रेवेन्यू, 295 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट, 25 रुपए की EPS, पी रेशो 110 का, प्राइस टू बुक मल्टीपल ऑलमोस्ट 15 का है। तो ये थोड़ा एक कंसर्न है दोस्तों इसकी वैल्यूएशन मास्टेक की। हालांकि क्योंकि कुछ बड़े निवेशकों का, जब हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे, इसमें निवेश है, उसकी वजह से इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है। FY22 के की नंबर्स की बात करें 2,219 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, सेल्स में 26% की ग्रोथ, प्रॉफिट 295 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट में 44% की ग्रोथ, ROC 12% की है, ROE 6% की है। बाकी आईटी कंपनियों के मुकाबले रिटर्न रेशो थोड़े इसके ठीक ठाक हैं, ज़्यादा अच्छे प्रीमियम नहीं है जिस प्रकार की इसकी वैल्यूएशन है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.01 का नॉमिनल डेट है, 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 0.63% की इसकी डिविडेंड यील्ड है, 200 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 15% का इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसके लिए चर्चा में रहता है, प्रोमोटर 37% स्टेक रखते हैं, 49% स्टेक इसमें पब्लिक का। हालांकि DI और FI का इसमें इतना ज़्यादा स्टेक नहीं है, दोनों का ऑलमोस्ट 6 to 7% के बीच में शेयर होल्डिंग है। ये चर्चा में रहता है दोस्तों। आजकल सुनील सिंघानिया जी का जो बड़ा फंड है अबाकस फंड, उसका इसमें बड़ा स्टेक ऑलमोस्ट 4% की हिस्सेदारी है। आशीष कचौलिया जी का इसमें ऑलमोस्ट 2% की होल्डिंग है। मुकुल अग्रवाल जी का इसमें ऑलमोस्ट 1% का होल्डिंग है। तो ये इसमें कुछ बड़े निवेश, बड़े नाम मास्टेक के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मास्टेक चर्चा में रहता है। इसीलिए जो इसमें पब्लिक होल्डिंग है, जिनमें ये बड़े निवेशकों की होल्डिंग भी शामिल है, वो प्रमोटर होल्डिंग से हमें ज़्यादा दिखाई देती है। ये हमने कंपनी को समझा, नंबर्स को समझा, शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझा। अब आते हैं दोस्तों प्राइस पे। हम अक्सर बोलते हैं, आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को समझते हो निवेश करने के लिए, निवेश करने के बाद तो आपको एज ए निवेशक उसके हर एस्पेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। आप सिर्फ नंबर्स पे फोकस ना करें, आप प्राइस को भी फोकस करें। किसी भी कंपनी को प्राइस के चश्मे से देखना बहुत अहम होता है। यही मास्टेक दोस्तों कोविड के समय 170 रुपये पे ट्रेड करता था, 3,700 का इसने हाई भी लगाया है।
अभी भी ये 2800 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और नीचे कौन से लेवल आ सकते हैं जिनके ऊपर ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, वो भी आगे चल के हम लोग चार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी प्राइस समझते हैं। करंटली जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, 2800 रुपये के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। 3669 रुपये का लाइफ टाइम हाई, 52 वीक हाई एक ही है। 52 वीक लो 1360 रुपये के आसपास है। कोविड के समय ये 175 रुपीज़ तक फिसल गया था। बात करें मंथली चार्ट्स की, तो कोविड के बाद के जो हाईज हैं दोस्तों, कोविड के बाद की जो रैली है वो हिस्टोरिकल है। लगातार इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया। 170 रुपये का शेयर ऑलमोस्ट ये 3600 रुपये तक चला गया था। वीकली चार्ट पे है जो करामात है, जो असलियत है, जो सपोर्ट जोन निकल के आती है वो वीकली चार्ट्स पे। दो ट्रेंड लाइन दोस्तों, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, सपोर्ट जोन निकल के सामने आ रही है। वो आ रही है दोस्तों 2400 रुपये के आसपास। अब ये 2800 रुपये पे ट्रेड करता है किसी भी मार्केट ग्राफ्ट में, क्योंकि आजकल जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो नैस्डैक है दुनिया भर की आईटी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, लीडर है, उसमें ज़्यादा गिरावट आ रही है। उसकी वजह से हमारी आईटी कंपनियों में गिरावट आ रही है। इस गिरावट के साथ अगर ये 2400 के लेवल तक आता है तो ये बड़ी सपोर्ट है दोस्तों। ये 5 साल के मास्टेक के चार्ट हैं, डबल सपोर्ट एक ही पॉइंट पे, बहुत रेयर कम्बिनेशन होता है। इसके नीचे से जाने की संभावना बहुत कम फिलहाल मास्टेक में नजर आती है। डेली चार्ट्स की बात करें तो हालांकि रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि आजकल मार्केट्स में जो रिजल्ट्स आते हैं इनलाइन नंबर को भी मार्केट पनिश कर रहा है, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर को ही मार्केट आजकल रिवार्ड कर रहा है। इनलाइन नंबर, ज़्यादातर आईटी कंपनियों के नंबर डिस्काउंटेड होते हैं दोस्तों, मार्केट पहले अंदाज़ा लगा लेता है। इसीलिए जर्नली हमने देखा इन्फोसिस एक ही दिन में 8% तक की गिरावट हमने देखी इन्फोसिस में। उसी प्रकार से मास्टेक भी लगातार गिरावट दिखा रहा है। डेली चार्ट्स पे भी गिरावट साफ नजर आती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से अगर और 300 से 400 पॉइंट की जोन तक ये फिसलता है तो 5 साल की बड़ी सपोर्ट के पास पहुँच जाएगा। वहाँ से इसमें ज़रूर बाइंग आनी चाहिए। तो ये मास्टेक के ऊपर हमारी कंप्लीट टेक्नो फंड एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने इसको नंबर्स में समझा, फाइनेंशियल समझे, शेयर होल्डिंग पैटर्न समझा। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए ज़रूरी होती है दोस्तों वो होती है प्राइस, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो हमारी एंट्री ही डिसाइड करती है। 2 साल के अंदर वही मास्टेक 170 रुपये में ट्रेड कर चुका है, वही मास्टेक 3700 रुपये में ट्रेड कर रहा है, वही मास्टेक 2800 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो हम इस चीज़ में कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो कंपनी डिसाइड नहीं करती है, वो प्राइस डिसाइड करती है, वो स्टॉक मार्केट डिसाइड करती है। और इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं हमेशा बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी की हम लोग वकालत करते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं। बहुत कम हमने टेक्नो फंडा सीरीज में 150 स्टॉक के आसपास कवर कर चुके हैं। किसी स्टॉक को हमने आज तक लाइफ टाइम हाई पे एनालाइज नहीं किया। हम उसी समय स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं जब स्टॉक्स में गिरावट होती है, ऑफरदार होते हैं, खरीदने के बेहतरीन लेवल होते हैं। हालांकि हमारा डिस्क्लोजर रहता है, हम कभी किसी स्टॉक को रेकमेंड नहीं करते हैं बाइंग या सेलिंग के लिए, ना किसी स्टॉक के स्टॉप लॉस या टारगेट देते हैं। हमारा मकसद, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत ज़रूरत है, बहुत विडम्बना है कि स्टॉक्स की कम बात होती है, सब लोग एफएनओ में ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। एफएनओ दोस्तों प्रोफेशनल लोगों का काम है। हमें रिटेल निवेश 80 कंपनी 80 स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, तभी हम लोग स्टॉक मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी कोशिश और प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ तक आप बने हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा ही लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपका कोई पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है जिसको इसके ऊपर आप और गहराई से जानकारी चाहते हो, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। हम आने वाले समय में आपकी भी पसंदीदा स्टॉक को कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।